करवानी है क्या उन दोनों को वहाँ पर ले जाके? हमारी नाक कटवाएगी वो। बिल्कुल भी नहीं जाएंगे वो दोनों उसकी मेरे बड़े बेटे की शादी में। बोल दिया ना मैंने, और मैंने उसी दिन बोल दिया था इसको। मेरे को दिख मत जाना तू। अरे बहू, ये कैसी बात कर रही है तू? तेरे बेटा बहू है वो क्यों नहीं जाएंगे शादी में? उसके बड़े भाई की शादी हो रही है, उसकी जेठानी आएगी, उनको शादी में जाना जरूरी है। तू समझती क्यों नहीं है? वरना वहाँ जाकर क्या क्या बोलेगी तू उन लोगों को? क्यों नहीं आए तेरे बेटा बहू? अम्मा, तुमको भी अगर चलना है तो चलो, वरना तुम भी यहीं रह जाओ। मुझे किसी को सफाई नहीं देनी है। आई बात समझ में? ज्यादा ही अगर तुम्हारा हेज टपक रहा है ना उनके लिए, तो तुम भी उनके पास यहीं रुक जाओ। मैं तो नहीं लेके जाने वाली उन दोनों को। मैंने बेइज्जती थोड़ा करवानी है मेरी वहाँ जाके। गवार कहीं की, कोयला है वो कोयला। मैं नहीं लेके जाने वाली इसको मेरे साथ बिल्कुल भी। बोल दिया है मैंने। सविता जी, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, ले चलो ना। उनका भी मन होगा ना अपने बड़े भाई की शादी अटेंड करने का। क्यों नहीं लेके चल रहे हो आप उन दोनों को? ले चलो ना। अभी माँ को चुप करवाया तो आप शुरू हो गए। बिल्कुल भी नहीं। मैंने एक बार बोल दिया ना, वो दोनों मेरे बड़े बेटे की शादी में बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। अगर आपको चलना है तो चलो, वरना आप भी यहीं रहो। मैं ले आऊंगी अपनी बहू को अपने आप जाके। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे मम्मी, मुहूर्त का टाइम निकल जाएगा, चलो ना, क्यों लेट कर रहे हो? हाँ हाँ बेटा चल। इन लोगों के यही नखरे चलते रहेंगे। यहाँ पर खड़े रहेंगे ना तो यही बातें करते रहेंगे ये लोग। चल हम चलते हैं। अरे इन लोगों ने हमसे पूछा तक नहीं, हमको छोड़कर चले गए शादी में। माँ जी ने तो मुझे पहले ही बोल दिया था कि तुम मुझे दिख मत जाना, लेकिन बाकियों ने भी माँ जी को नहीं समझाया। वो हमें यहीं छोड़ के चले गए। मैं इतनी गरीब हूँ, गरीब होना क्या कोई गुनाह है क्या? माँ जी पता नहीं कब मुझे अपनाएंगी। काजल, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? देखो जी, वो लोग शादी में चले गए और उन लोगों ने हमें पूछा तक नहीं। ऐसी भी क्या नाराजगी जी? मैं गरीब हूँ, मैंने उनके खिलाफ शादी करी है। ये मैंने सोचा था कि माँ जी समझ जाएंगी। मैंने सोचा था माँ जी का गुस्सा है उतर जाएगा थोड़े दिन में, लेकिन माँ जी तो अभी भी वैसी की वैसी है जिस दिन मैं पहले दिन इस घर में आई थी। मैंने ये नहीं सोचा था माँ जी हमारे साथ ऐसा कुछ करेंगी। हम भी तो उनके बेटा बहू हैं। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, नहीं मेरे बारे में ना ही आपके बारे में। नाराजगी माँ जी की मुझसे थी, लेकिन उन्होंने तो मेरे चक्कर में आपको भी नहीं बुलाया, आपको भी नहीं लेके गई अपने साथ। ऐसा भी कोई करता है क्या अपने बेटे बहू के साथ? जी हमने कोई इतनी भी बड़ी गलती नहीं कर रखी जो माँ जी हमें माफ़ ना कर सके। पहले उन्होंने तो रिश्ता पक्का किया था ना। मैं गरीब हूँ इसलिए उन्होंने रिश्ता तोड़ा था। उनको मैं पसंद नहीं हूँ ऐसी तो कोई बात नहीं थी ना। अब जब उनको पता है मैं इस घर में आ गई हूँ, आपने मुझसे शादी कर ली है, तो अभी भी उनकी नाराज़गी है। कब तोड़ेंगी वो अपनी नाराज़गी? ऐसी भी क्या गलती करी थी हमने जब वो अपने साथ नहीं लेके गई हमको? हमसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा उन्होंने। कोई बात नहीं काजल, तुम अपने मन को इतना मत दुखाओ। मम्मी को अभी इस बात का एहसास नहीं है कि वो क्या गलती कर रही हैं। जब उनको इस बात का एहसास होगा ना, वो खुद आएंगी तुम्हारे पास। मम्मी अभी गुस्से में है, तब नहीं वो अपना रही है हम दोनों को। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम बीत जाएगा ना, मम्मी का गुस्सा शांत हो जाएगा, वो खुद अपना लेंगी हम दोनों को। तुम थोड़ा सा टाइम दो मम्मी को। नाराज़गी तो जायज़ है ना वैसे भी उनकी। उन्होंने शादी से मना कर दिया था कि तुम दोनों शादी बिल्कुल मत करना, और हम लोग उनके पीछे से शादी करके आए हैं ना। हम लोग तो वो थे भी नहीं ना, हमने उन दोनों से पूछा, किसी से भी नहीं पूछा हमने हमारी मर्ज़ी से शादी करी है, तो थोड़ी नाराज़गी तो बनती है ना। कोई बात नहीं, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम इतनी टेंशन मत लो। कोई बात नहीं, माँ ही तो नाराज़ है ना। मैं तुम्हें इस घर में बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दूंगा। बिल्कुल आराम से रहो तुम। माँ आज तुम पे इतना ब्लेम करती है ना, तुमको कभी कोयला और कभी कुछ बोलती रहती हैं। टाइम आएगा देखना जब माँ खुद तुमको अपने गले से लगाएगी। ये बात तुम याद रखना मेरी। लेकिन हाँ, बस अब तुम ये थोड़ा बहुत मूड वगैरह ठीक करो अपना, और इतना रोना धोने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया। अब अपना मूड ठीक करो, अपना मूड ठीक करो। अगर वो लोग शादी में एंजॉय कर रहे हैं तो तुम बताओ, तुम बाहर जाना चाहती हो या घर पर ही मूवी वगैरह देखने चले? बाहर खाना भी खा के आ जाएंगे। चलो अपना मूड ठीक करो। चलो ऐसा करते हैं, हम दोनों बाहर ही चलते हैं, बाहर एंजॉय करके आएंगे। मुझे बुरा तो बहुत लग रहा है कि घर में इतना बड़ा फंक्शन है और हम दोनों घर पर अकेले हैं, लेकिन कर भी कह सकते हैं। ठीक है,
मम्मी जी को जैसा अच्छा लगता है उनको कर लेने दो। टाइम के साथ क्या पता वो मुझे अपना लें। लेकिन अब मैं नहीं तो आपका मूड ख़राब करूँगी और ना ही मेरा। आपको जो अच्छा लगता हो वो करते हैं। अगर आप कहोगे बाहर मूवी देखने चलना है तो हम बाहर चलते हैं, नहीं तो मैं यहीं पर कुछ बना लेती हूँ। हम लोग यहीं पर घर में एंजॉय कर लेंगे। ठीक है काजल, एक काम करते हैं, दोनों का मूड ठीक हो जाएगा, हम दोनों ही बाहर चलते हैं, बाहर चल के एंजॉय करके आएंगे। देखा, ये है मेरी पसंद। कितनी सुंदर है मेरी बहू, एकदम हीरा है हीरा। हाँ हाँ सविता जी, आपकी पसंद तो लाखों में एक है, बहुत सुंदर है बहू तो। हाँ हाँ जी, शादी तो हो गई है ना, चलो घर चलते हैं जल्दी से। दीदी, आपका घर में स्वागत है। आप कितने प्यारे हो, कितने सुंदर लग रहे हो आप। ए बहू, दूर खड़ी हो मेरी बहू से। किसने बुलाया तुझे इसके पास खड़े होने के लिए हैं? और वैसे भी मेरी पसंद है, सुंदर तो होगी ना। दूर हो जा, कोयली कहेंगी, इसको भी अपने जैसा गंदा कर देगी। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, मैं तो बस दीदी को देखने आई थी। देख लिया ना तूने इसको, ठीक है ना। अब निकल यहाँ से और जाके अपना काम कर ले। यहाँ मत दिख जाना मुझे, यहाँ मैं अपने आप कर लूंगी सब कुछ जो मुझे करना होगा। तेरे को मैंने पहले ही बोला था, मेरे बेटे की शादी में तू दिख मत जाना। तू आई किस लिए, किसने बुलाया था तुझे? मम्मी जी, ये कौन है? इनको तो मैंने शादी में देखा ही नहीं। अरे बहू, ये बातें मैं तुझे बाद में बता दूंगी, ये कोई खास नहीं है जिनका इंट्रोडक्शन करवाऊं मैं तुझे। मम्मी, आप काजल से इस तरीके से बात नहीं कर सकते, आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो। वो इस घर की बहू है, ये मत भूलो आप। मैंने बोला ना, मैं इस बारे में अभी कोई बात नहीं करना चाहती। तुम दोनों अपने कमरे में चले जाओ, इस टॉपिक पे बातें हम बाद में करेंगे। निकलो यहाँ से दोनों की दोनों, मुझे अभी आगे की और भी रस्म करनी है। तुम दोनों मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, निकलो दोनों के दोनों, मैं दोबारा नहीं बोलूँगी दोनों को। काजल चलो अपने कमरे में। बहू, ये तूने सही नहीं किया। अम्मा, अब तुम मत शुरू हो जाओ, मैं यहाँ पर किसी का भी लेक्चर सुनने के लिए नहीं खड़ी हूँ। बहू, यहाँ पर अभी जो भी कुछ हुआ है ना, तो उसके बारे में बिल्कुल मत सोचना। मैं तो तुझे बिल्कुल लाड कोट से रखूंगी, मेरी हीरे जैसी बहू है, अपने पास रखूंगी मैं तुझे बिल्कुल। देखा जी, मेरी पसंद कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी बहू है अपनी, है ना? बिल्कुल हीरा है हीरा। बहू, तू थक गई होगी, बेटा जा इसको कमरे में ले जा, दोनों जने आराम कर लो। सुनते हो जी, जो नीचे लेडी थी, जो अपने आप को इस घर की बहू बता रही थी, वो कौन है? क्या चल रहा है आपके घर में? आप मुझे पूरी बात बताओगे क्या? हाँ हाँ, अब तो तुम इस घर की मेंबर हो, तुम्हें नहीं बताऊंगा तो और किसको बताऊंगा। आज नहीं तो कल तुमको अपने आप ही पता चल जाएगा वैसे तो। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें जानना है तो मैं तुमको बता ही देता हूँ। वो मेरे छोटे भाई की वाइफ है। मेरी मम्मी ने उनका रिश्ता किया था पहले, लेकिन मम्मी ने किसी कारणवश वो रिश्ता तोड़ दिया था। मम्मी है ना बिल्कुल भी राजी नहीं थी उनके रिश्ते से, लेकिन मेरा भाई माना नहीं और वो उस लड़की को शादी करके घर ले आया। बस मम्मी जो है वो थोड़ी सी नाराज़ चल रही है उन दोनों से कि उन्होंने बिना पूछे मम्मी से शादी कर ली ना, बस और कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बात है, तभी मम्मी उनसे इतनी नाराज लग रही थी, तभी तो इतने गुस्से में बातें कर रही थी। मैं तो एक बार को डरी गई थी, मगर ये नेचर है तुम्हारी मम्मी का, कैसे कैसे क्या होगा सब कुछ। लेकिन ठीक है जी, मुझे क्या करना है अगर उनसे नाराज है तो। लेकिन मम्मी जी मुझसे तो इतने प्यार से बात कर रही थी, बस मुझे और क्या चाहिए। मम्मी तो मुझसे खुश है, हम तो आराम से रहेंगे। अरे बहू, तो इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है? इतनी जल्दी क्यों उठ गई तू? आराम कर लेती ना। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है शादी के बाद, आज कुछ मीठा बनाते हैं ना। मैंने सोचा चलो आज थोड़ी सी चावल वाली खीर और आटे का हलवा बना लेती हूँ। ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा बहू, लेकिन तुझे इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं करवा देती ना, वो है ना एक, उसको बोल के सारा काम करवा दूंगी मैं तेरा। तू बस ऐसे हाथ लगा देना, दे देना टेबल पे सबको डाल डाल के, बना वो देगी। तू क्यों दुखी हो रही है बहू? तू तो मेरी हीरा बहू है हीरा। तू आराम कर बहू। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे थोड़ा सा ही तो बनाना है ना, मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगी बस। लेकिन वो क्या है ना, मेरी रस्म है तो मुझे अच्छा लगेगा अगर ये रस्म मैं खुद से करूंगी तो। हाय, कितनी अच्छी बहू लेके आई हूँ मैं, एकदम हीरा बहू है और ऊपर से इतनी कमेरी, इतनी काम करने वाली। हाय हाय, मैं सदके जाऊं मेरी पसंद पे। लेकिन बहू, तुझे ज्यादा काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है,
वो है ना एक, मैं सारा काम उसी से करवाऊंगी। तू बिल्कुल भी तंग मत होना बहू। तुझे घर के काम में बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं इसको बोलती रहती हूँ ना, कोयला कोयला करके। अरे वो नालायक सी गरीब से घर की बहू आई है यहाँ पर, वो कर देगी तेरा सारा काम। बस तू उसे एक बार बॉर्डर दे देना, तुझे क्या चाहिए वो मिनटों में बना के दे देगी तुझे। वो तो है ही पागल, बेकार कहीं की। अब एक काम कर बहू, थोड़ा सा ही बना ले मीठा, खीर और हलवा। जो तू बोल रही थी ना चावल की खीर बनाऊंगी और आटे का हलवा बनाऊंगी, बस इतना ही बना ले जितना सोन का हो। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जाके अपने एसी वाले रूम में बैठ के आराम से खा लेना तू, ठीक है ना। और बाकी का सारा काम मैं उसको बोल दूंगी, वो अपने आप कर लेगी, ठीक है ना। ज़्यादा दुखी होने की तेरे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तू आराम करा कर, काम करने के लिए वो है ना। ठीक है मम्मी जी, आप जैसा कहो मैं तो वैसा ही करूँगी। आ गई लो, जिसका नाम लिया वही हाजिर हो गई। सुबह सुबह अपना मुंह दिखा दिया मनूस सा। ए मेरी बात सुन ले तू, ये तेरी जेठानी है, ठीक है ना। ज्यादा काम करवाने की जरूरत नहीं है इससे, कहीं मेरे पीठ पीछे मेरी बहू से सारा का सारा काम करवाए। और इसे बर्तन वगैरह काम कुछ नहीं करवा देगी। और जितना भी किचन का काम पड़ा हुआ है ना, सारा का सारा तू कर लेना। वैसे भी इसकी पहली रसोई है, थोड़ा बहुत वो कुछ बनाएगी बस मीठा वगैरह, और बाकी का खाना तुझे बनाना है। आगे ना बात समझ में। अगर मुझे पता चला तूने मेरी बहू से कुछ भी काम करवाया है, तेरी खैर नहीं है फिर। ठीक है मम्मी जी, मैं सारा का सारा काम खुद से कर लूँगी। मैं दीदी को बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी। जैसा आप कहोगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी। काम तो तुझे करना ही पड़ेगा, कौन सा एहसान दिखा रही है ये बोल के। हाँ मैं तो काम कर लूँगी, तू नहीं तो और कौन करेगा। ये बड़ी है तुझसे, ये थोड़ी ना काम करेगी। काम तो तुझे ही करना पड़ेगा सारा का सारा। कितने दिन हो गए हैं, लेकिन मम्मी जी का बर्तन बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। अभी भी मुझे कोयला कोयला करके बोलती रहती है। मुझे इतना तो पता ही है ना, वो मेरी जेठानी है, जेठानी से थोड़ी ना मैं काम करवाऊंगी। लेकिन मम्मी जी एक भी मौका नहीं छोड़ती है ताना मारने का। कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है मुझे सुनाने का। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मम्मी मुझे अपनाएंगी। राहुल से भी ज़्यादा नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि वो भी उदास हो जाते हैं। वैसे भी वो भी कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने जितना बोलना था बोल लिया। अब तो टाइम ही सब कुछ ठीक करवाएगा। टाइम ही बलवान होता है ना, वही सब कुछ ठीक करेगा अब। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे इतना दुख होता है। मम्मी मुझे हर बात पे बुलाती रहती है, हर बात पे ताना मारती रहती है। अरे बहू क्या हुआ तुझे? तू फिर रोने लगी? कितनी प्यारी तो है तू रोती क्यों है? तू पूरे टाइम हंसती रहा कर, हंसती हुई बहुत ही प्यारी लगती है तू, बहुत अच्छी लगती है मेरे को। दादी आप एक बात बताओ मुझे, मैं क्या इतनी बुरी हूँ क्या जो मम्मी जी हर बात पे मुझे ताना मारती रहती हैं? दादी जी मैंने ऐसी भी क्या बड़ी गलती कर दी है जो मम्मी जी हर बात पे मुझे ताना मारती हैं, हर बात पे मुझे इतना गुस्सा और इतना चिल्लाती रहती है मेरे ऊपर? ऐसी क्या ही कर दिया मैंने राहुल के साथ शादी ही तो करी है, और क्या ऐसा कर दिया मैंने जो हर टाइम मुझ पे इतना गुस्सा करती रहती है वो? मैं क्या इतनी बुरी हूँ दादी जी? मैं तो इन सारी चीज़ों से बहुत ही तंग हो गई हूँ। बहू पहले तो तू रोना बंद कर बेटा, रोते नहीं है इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर। तेरे को अब तक तो पता चल जाना चाहिए उसका नेचर कैसा है, कैसी है वो। तू रोना बंद कर, मुझे तुझसे बातें करनी है, चुप हो जा तू। ठीक है दादी जी, आप जैसा कहते हो मैं वैसा करती हूँ। आप मेरे पास आए थे, आपको मुझसे कुछ काम है क्या? कुछ चाहिए था क्या आपको? ना बहू मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस तुझे ही देखने आई थी। तेरा काम अगर हो गया हो तो 2 मिनट बैठ के बातें कर लेते हैं, गप्पे मार लेते हैं हम। मेरे पास भी कोई नहीं है गप्पे मारने वाला, और तू भी अकेली रहती है। मैं चल तेरे साथ ही टाइम बिता लेती हूँ थोड़ा सा। देखा तो तू रो रही थी, तो उसकी बातों का इतना बुरा मत माना कर। तुझे कितने दिन हो गए हैं घर में आए हुए, तुझे तो अब थोड़ा सा उस पर वो हो जाना चाहिए था कि हाँ इसका नेचर ही ऐसा है, ये बोलती इतना है। उसकी बातों को पर ज़्यादा ध्यान मत दिया कर तू। देखना एक दिन ऐसा आएगा वो सब समझ जाएगी, जो उसकी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है ना वो भी हट जाएगा। टाइम आने दे बहू, सब भगवान ठीक करेगा, तू टेंशन मत ले। तू तो अच्छे से खा खेल और आराम से रह। टाइम बहुत बलवान होता है बहू, सब ठीक कर देगा वो, तू थोड़ा सा धीरज रख। ठीक है दादी जी, जैसा आप कहो मैं वैसा ही करूँगी।
ये हुई ना बात, मेरी प्यारी बहू है तो रोया मत कर बस। मुझे रोती हुई तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तू चाय पिएगी? मैं चाय बना के लेके आती हूँ तेरे लिए और मेरे लिए। ना दादी जी, आप बैठो, मैं बना के लेके आती हूँ हम दोनों के लिए चाय। हम दोनों साथ बैठ के पियेंगे। अरे बहू, क्या ढूंढ रही है तू? क्या नहीं मिल रहा तुझे? मम्मी जी, मेरा एक सामान गुम हो गया, बस वही नहीं मिल रहा। अब ये सोच रही थी कि घर तो जा सकती नहीं हूँ लेने के लिए, मार्केट से ही जाके ले आती हूँ। बस शॉपिंग करने के बारे में सोच रही थी मम्मी जी। हाँ बहू, तो क्या हो गया? तू शॉपिंग करके ही ले अपना सामान। तुझे क्या सामान चाहिए? एक काम करते हैं, चल जरा मेरे साथ ही चल तू, मैं शॉपिंग करवा के लेके आती हूँ तुझे अगर और भी कुछ चाहिए हो तो वो भी ले लेना तू। अरे वाह, आप कितने अच्छे हो मम्मी जी, आप मुझे शॉपिंग करवा के लेके आओगे। लेकिन वो क्या है ना मम्मी जी, मुझे कुछ और भी चाहिए था। अरे हाँ बहू, तू बोल ना, तुझे क्या चाहिए था? मैं तेरे को सारी चीज दिलवा के लेके आऊंगी। इतना क्यों सोच रही है तू बोलने में? वो क्या है ना मम्मी जी, मुझे मेरे लिए एक जोड़ी पायल और कुछ गोल्ड का सामान लेना था। आप मुझे दिलवा दोगे? आपके पास है इतने पैसे, आप मुझे शॉपिंग करवा सको जो? अरे बहू, एक जोड़ी क्या, तू चाहे 4 जोड़ी ले लेना। पैसों की क्या बात कर रही है? सारे पैसे मेरे पास ही रहते हैं, तो पैसों की चिंता मत कर। बस तू तो अपनी शॉपिंग कर लेना दिल खोल के। ठीक है मम्मी जी, चलो चलते हैं। अरे बहू, आज तो इतनी शॉपिंग कर ली, मैं तो बहुत ही थक गई। सही कह रहे हो मम्मी जी, बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली, मैं तो इतनी थक गई, मेरा तो सर दर्द कर रहा है धूप में इतना घूम घूम के। अरे बहू, तू क्यों टेंशन ले रही है? देख जरा, अभी मंगवाती हूँ मैं तेरे लिए अदरक वाली चाय पी लेगी ना, तेरा सर का दर्द दूर हो जाएगा। अरे ओ महारानी, तेरे को आवाज नहीं आई क्या हमारी? हम लोग बाजार से आ गए हैं? इतनी धूप में आए हैं, कोई पानी ठंडा चाय कुछ भी नहीं। कहाँ अंदर दुबक के बैठी है? बाहर आ जल्दी से। क्या हुआ मम्मी जी, आप बुला रही थी क्या मुझे? क्या होना था, तेरे को पता नहीं है? हम लोग मार्केट से आए हैं? जल्दी से चाय बना दे, अदरक डाल के एकदम स्वाद वाली। और तेरी जेठानी का सिर में दर्द हो रखा है, थोड़ी सी मालिश कर दे इसके सर की, और ये सारा सामान उठाकर बहू के कमरे में रखवा दे, ठीक है ना? ठीक है मम्मी जी, आप जैसा बोलो मैं वैसा कर दूंगी। मैं अभी रख के आती हूँ और आप लोगों के लिए चाय बना के लेके आती हूँ स्वाद से। बहू, तू आज कुछ भी काम मत करना, अपने कमरे में जाके आराम कर लेना। मैंने इसको बोल दिया है, तेरा सिर दबा देगी ये। अगर तेरे हाथ पैर दुख रहे हो ना, वो भी दबा लेना इससे। और भी कुछ काम था क्या मम्मी जी? सामान तो मैं रख के आ गई हूँ दीदी के रूम में। और हाँ, तेरी दौरानी बाजार से आई बेचारी, कितनी थक रखी है, उसके पैर हाथ दबा दे। ठीक है मम्मी जी। काजल, ये तुम क्या कर रही हो? पूरे दिन से तो तुम घर का काम कर रही थी और अब इनके पैर दबा रही हो, किस लिए? शॉपिंग तो ये करके आए ना, अगर बस की नहीं है शॉपिंग करना तो क्या जरूरी है बाजार घूमना? आराम से घर में नहीं बैठ सकते क्या ये लोग? और वैसे भी तुम्हारे लिए कुछ लेके आए हैं क्या, जो तुमसे इतना सेवा पानी करवा रही है ये? अरे ओ जोरू का गुलाम कहीं का, तू मुझसे बात कर। क्या है माँ, तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? वो पूरे दिन घर का काम कर रही थी, वो नहीं थकी होगी क्या? हैं? भाभी कुछ ज्यादा थक रही है क्या, जो आप उनसे उसके पैर दबवा रहे हो? खबरदार, मुझसे अगर इस तरीके से बात करिए तो इतनी ऊंची आवाज में। क्या ये हो जाएगा? वो उसकी जेठानी लगती है, नाते में बड़ी है, अगर पैर दबा भी देगी तो कौन सा गुनाह हो जाएगा ऐसा जो तो इतना चिल्ला रहा है उसके ऊपर? काजल, तुम छोड़ो उनके पैर और चलो यहाँ से मेरे साथ। जिस घर में हमारी इज्जत नहीं है, तुम्हारी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है, मुझे उस घर में अब रहना ही नहीं है। चलो हम कहीं और रहेंगे। हाँ, निकल मेरे घर से। वैसे भी मैं तो पहले दिन से ही बोल रही हूँ, तू शिव से शादी करके लेके आया इसको, बड़ा एहसान दिखा रहा है जैसे यहाँ पर रहने का। कौन बोल रहा है तुम दोनों को यहाँ रहने के लिए? निकल जाओ, और अभी के अभी निकलो तुम दोनों मेरे घर से। ठीक है माँ, चले जाएंगे। काजल, चलो तुम मेरे साथ। बड़ा आया मुझे एहसान दिखाने वाला। ये तो मेरे लिए और भी बढ़िया हो गया, मम्मी जी ने सारा रास्ता साफ कर दिया मेरे लिए। ये दोनों भी घर से निकल जाएंगे, बाद में बची है बुढ़िया, उसको तो मैं अपने आप ही देख लूंगी। वैसे भी ये बुढ़िया तो मेरे इशारों पे चलती रहती है, जो बोलती है वही करती है बेचारी। फंसे क्यों ना, बहू से प्यार जो इतना है उसको। आज रात को सारा काम फाइनल हो जाएगा, जो मुझे करना है आज रात को सारा कर दूंगी वो मैं।
बाद में सारे घर वालों को धक्का मारकर घर से बाहर फेंक दूंगी। बाद में तो मेरा ही राजपाट रहेगा पूरे घर पे। अरे आज रात को ये क्या करने वाली है, इस पर तो ध्यान रखना पड़ेगा। मम्मी जी, मैंने आपके लिए टिकट बुक कर रखी है। मैंने आपको बोला था ना, आपको 4 धाम की यात्रा पे भेजूंगी मैं। देखो, आपकी टिकट आ गई है, बस थोड़े से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आएंगे, आप इन पे एक बार साइन कर दो। ला बहू, मेरी कितनी अच्छी प्यारी बहू है, मेरे बारे में कितना सोचती है। तूने कम से कम मेरे बारे में इतना सोचा तो सही। सच्ची में एकदम हीरा ढूंढ के लाई हूँ, हीरा। ले बहू, कर दिया मैंने इन पे साइन। ठीक है बबी जी, मैं इनको रख के आती हूँ। कितनी अच्छी बहू है, कितना सोचती है मेरे बारे में। जन्मदिन मुबारक हो मम्मी जी आपको। अरे बहू, तुझे कैसे पता आज मेरा जन्मदिन है? मैंने तो किसी को बता भी नहीं रखा। मम्मी जी, इन्होंने बता रखा है मुझे किसका जन्मदिन कब आता है। मुझे सबके जन्मदिन याद है। मुझे तो लगा था जब बड़ी बहू आई थी, वो पता नहीं कौन से क्या डॉक्यूमेंट लेके आई थी तीर्थ यात्रा के, मुझे लगा शायद वो मेरे जन्मदिन विश करने आई है मुझे, लेकिन बस वो तो कोई डॉक्यूमेंट साइन करवा के तभी चली गई। मुझे तो नहीं लगा था कि मुझे आज कोई विश भी करेगा। अरे मम्मी जी, मैं इस घर में अभी तो आई हूँ, मैं कैसे याद रख सकती हूँ सबके जन्मदिन? और नहीं विश करा तो क्या हो गया? अरे आरती, ये कौन सा तरीका है मम्मी से बात करने का है? तुम इतनी चिल्ला के क्यों बात कर रही हो मम्मी से? और वो डॉक्यूमेंट, किस चीज के डॉक्यूमेंट साइन करवाए हैं तुमने? मुझे तो नहीं पता इस बारे में बिल्कुल भी। बता ही देती हूँ अगर बात सामने आई गई है, वरना मैं तुम सबको कल बताती, वो भी घर से बाहर निकालने के बाद। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट पे साइन करवाए हैं मम्मी के? भैया, मैं बताती हूँ आपको। दीदी ने मम्मी जी से प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पे साइन करवाए हैं, वो भी झूठ बोल के। तुम्हें कैसे पता कि वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है? मैं रात को आपके रूम में आई थी, आपको खाना खाने के लिए बुलाने के लिए। तब मैंने आपके रूम में सुना था, आप जो भी बातें कर रहे थे ना, ये कर दूंगी और वो कर दूंगी, मैंने सारी बातें सुन ली थी आपकी। और हाँ, एक बार अपने डॉक्यूमेंट जरूर चेक कर लेना। अरे ये तो वो है ही नहीं डॉक्यूमेंट्स। मैंने तो इसमें प्रॉपर्टी के पेपर्स लगाए थे, ये चेंज कैसे हो गए? ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके साइन करवाने से पहले ही चेंज कर दिए थे। लेकिन दीदी, आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मम्मी आपको कितने प्यार से अपनी पलकों पे बैठा के रखती है, और इतना बड़ा विश्वासघात कर रहे थे आप उनके साथ। इतना बड़ा विश्वासघात कर रही थी तू मेरे साथ। तेरे को कितने प्यार से रखा मैंने, बिल्कुल पलकों पे बैठा के। हीरा समझ रही थी, हीरा। लेकिन तू तो कोयले से भी बदतर निकली। अभी की अभी निकल जा मेरे घर से, मुझे दिखनी नहीं चाहिए तू मेरे घर में बिल्कुल भी। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दो ना, मैं प्रॉपर्टी के चक्कर में अंधी हो गई थी। मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या गलत कर रही हूँ। प्लीज मम्मी जी मुझे माफ कर दो ना। मैं कहाँ जाऊंगी यहाँ से? प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। अरे तुझे मेरी बहू ने कितने प्यार से रखा था, कितने लाड चाव से पलकों पे बैठा के, और तूने क्या किया? उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया तूने। तू तो रहने के लायक ही नहीं है इस घर में। मेरी मम्मी ने तुझे कितने प्यार से रखा, तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करी, और तूने क्या किया? इतना बड़ा विश्वासघात मेरी मम्मी के साथ। मेरी मम्मी सही कर रही है तेरे साथ। निकल जा हमारे घर से, तू इस घर में रहने के लायक ही नहीं है बिल्कुल भी। वास्तव में सही कह रही है मेरी मम्मी, बिल्कुल कोयला है। कोयला क्या है? तू तो कोयले से भी गई बीती है। तू तो रहने के लायक ही नहीं है हमारे साथ। निकल जा हमारे घर से। बहू, तू मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत नाइंसाफी करी। तेरे को बात पे ताने मारती रहती थी, मैं कुछ न कुछ बोलती रहती थी, तेरे साथ इतनी लड़ाई झगड़े करती रहती थी। बहू, मुझे तू माफ कर दे। जिसको मैं हर टाइम कोयला बोलती रहती थी, पता नहीं क्या क्या ताने मारती रहती थी, आखिर में वो तो हीरा निकला। और जिसे हीरा समझकर अपने घर लेके आई थी, वो तो कोयले से भी गई बीती निकली। मैं तो उसके प्यार में इतनी अंधी हो रखी थी, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा ना देखा, बस ऐसे ही साइन कर दिए। अगर आज तूने सही टाइम पे अपना दिमाग ना लगाया होता या उसकी बातें ना सुनी होती, आज तो हम रोड पे ही आ जाते। लेकिन बहू, तूने हमें बचा लिया। मुझे पता है मेरी गलती ऐसी है, माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन बहू अपनी माँ समझ के मुझे एक चांस दे दे, मुझे माफ़ कर दे बहू। कोई बात नहीं मम्मी जी, गलती तो इंसानों से ही होती है ना। आप बड़े हो, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो। आपने मुझे अपना लिया,
मेरे लिए बस वही बहुत है। पुरानी बातों को भूल जाओ माँ जी, अब हम लोग प्यार से अच्छे से रहेंगे सब मिलजुल के। देखा बहू, मैंने कहा था ना, टाइम बहुत बलवान है, वो अपने आप परख करवा देता है इंसान की, कौन इंसान हीरा है और कौन कोयला है। मैंने कहा था ना, तू सब्र रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ दादी जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब हमारे घर में सब कुछ पहले से भी अच्छा हो गया है। अब देखना, मेरी बहू के कितने लाड लड़ाऊंगी मैं, जितना दुख दिया है उससे डबल सुख दूंगी मैं मेरी बहू को। मम्मी जी, मैंने आपकी बर्थडे पार्टी का इंतजाम कर रखा है, चलो पहले केक कट कर लेते हैं, खूब एंजॉय करेंगे सब। चलो चलते हैं। अरे वाह, चलो चलते हैं, मैं मेरा केक कट करूंगी।